कहीं भी आप ठीक ठाक होंगे। आज मैंने सोचा कि ट्रैवल स्टोरीज से हट के कुछ बना लेते हैं, और वैसे कि डिमांड भी थी कि आप अपने फील्ड की तरफ भी आ जाएं, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप शेयर कर लें। तो साथ मैंने सोचा कि क्यों ना इसको शेयर किया जाए। तो इसीलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम सम अप करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली विंटर्स का सीज़न है, और हम लोगों ने जो ऑब्ज़र्व किया हुआ है ड्यूरिंग द विंटर्स, जो फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि उनके बॉर्न प्रॉब्लम्स या बॉर्न पेन स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें कि बॉर्न पेन या बॉर्न हेल्थ को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बॉर्न हेल्थ किस एज के अंदर इम्प्रूव हो सकती है, और उसके लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन जो फैक्टर्स हैं और फूड्स हैं हम लोग वो ले सकते हैं। तो सर्वे में पढ़ रहा था कराची और लाहौर के अंदर जो सर्वे हो चुका है 2018 और 19 में, जो ऑस्टियोपोरोसिस है स्पेशली, जिसके अंदर आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और फोम की तरह हो जाती हैं, और वो ब्रेकअप हो जाती हैं लेटर एज में। और तकरीबन कराची के अंदर 6.7% जो फीमेल्स हैं राइट आफ्टर मेनोपॉज में वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती हैं, और 32.4 जो हैं वो ऑस्टियोपेनिया का शिकार हैं। और इसी तरह लाहौर के अंदर भी जो है 18.6% जो फीमेल्स हैं वो आपके हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, और जो हैं 64.1% जो वुमेन्स हैं वो ऑस्टियोपेनिया के शिकार हैं। अब खुद अंदाज़ा कर लेंगे 64 ऑलमोस्ट अबाउट देन 50% है सारा, तो हर कोई बॉर्न हेल्थ के डिजीज़ का शिकार है। और स्पेशली विंटर्स में जो है बॉर्न पेन्स वगैरह ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, और हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। तो जो एडोलेसेंस वाली एज है उसके अंदर आपके जो बोन हेल्थ है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, आपकी जो बोन डेंसिटी है उसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू योर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज के थ्रू। अब बोन हर एज में बनती है और टूट जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कि रीमॉड्यूलेशन, जिसके अंदर आपकी बोन की फॉर्मेशन होती है और ब्रेकडाउन। स्पेशली जो फीमेल्स या मेल्स जो 40+ चले जाते हैं उनकी बोन ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है। तो उस एज में कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट का ध्यान करें, और अगर वो सप्लीमेंट्स ले लेते हैं कैल्शियम तो उनको लाजमी लेना चाहिए। और स्पेशली जो फीमेल्स हैं राइट आफ्टर 40 मेनोपॉज वगैरह हो जाता है तो फिर उनके बोन्स फॉर्मी ज़्यादा हो जाते हैं और फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और स्पेशली इसके अंदर जो आपके जो फैक्टर्स है बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने में, आपका न्यूट्रिशन है, आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी है, और आपकी स्मोकिंग, अगर आप स्मोकर हैं और आपकी फैमिली से भी यह लिंक कर रहा होता है। सबसे पहले जो डाइट जो है इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो आप लोगों को डेली इनटेक में लेना चाहिए वो है आपका कैल्शियम और फास्फोरस। ये तो मेजर जो आपके मिनरल्स हैं वो बोन की फॉर्मेशन करते हैं। एडिशनल जो मैग्नीज वगैरह जो मैग्नीशियम है वो भी है, लेकिन जो मेजर है कैल्शियम और फास्फोरस आपकी बोन फॉर्मेशन करते हैं, और आपके जो टीथ फॉर्मेशन है अर्ली एजेस में वो आपकी हेल्पफुल होते हैं। नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसको चाहिए कि 3 सर्विंग्स ऑन डेली बेसिस कैल्शियम के ले लें। अब कौन कौन से फूड्स वो ले सकता है? सबसे पहले जो आपके पास जो है कैल्शियम रिच आपके पास योगर्ट है, बहुत अच्छा सोर्स है। सेकेंडली आपके पास मिल्क है, हाई कैल्शियम सोर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो बीन्स हैं, सोया बीन्स स्पेशली, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ। उसके बाद जो कैल्शियम फोर्टिफाइड आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं वो आप ले लें। और स्पेशली जो फीमेल्स है, अगर आप डार्क लीफी वेजिटेबल्स लेंगे तो कैल्शियम भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा, और जो फोलेट प्रॉब्लम्स आपकी जो हो जाती हैं वो भी आपको मिल जाएंगे।
और इसी तरह आपके पास स्केल है, डार्क लीफी वेजिटेबल्स आपके पास जो सारे आते हैं, आपने कोशिश करनी कि वो ले लें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे बंदे भूल जाते हैं बोन हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए, कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स तो ले लेते हैं लेकिन विटामिन डी का इनटेक भूल जाते हैं। अब कैल्शियम और विटामिन डी एक साथ चलते हैं। अगर आपने कैल्शियम ले लिया लेकिन विटामिन डी आपकी प्रॉपर नहीं है तो देन आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं होती है। दैट मीन्स कि आप जो भी कैल्शियम वगैरह इंटेक कर रहे हैं, कैल्शियम रिच फूड आप ले रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा 100%। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब भी आप कैल्शियम रिच फूड ले लें या कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि विटामिन डी जो रिच फूड्स हैं आपने वो लेना। अब विटामिन डी को हम कैसे अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करवा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है विटामिन डी सप्लीमेंट्स के थ्रू ही हो सकता है, या फिर जो नेचुरल स्पेसिफिक फूड्स हैं उसके थ्रू हो सकता है, या फिर आपके पास जो सन बाथ है विटामिन डी के लिए आप ले सकते हैं। अब विटामिन डी रिच फूड कौन से हो सकता है? आपके पास एग यॉक है, टूना फिश है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है रेड मीट है। तो ये इन सोर्सेज के थ्रू आप लोग विटामिन डी को इम्प्रूव करा सकते हैं। अब यहाँ पे विटामिन डी की बात हो चुकी तो एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ मैं शेयर करता चलो। पाकिस्तान के अंदर रैंडम सर्वे किया गया था जिसके अंदर आपके 66.2% जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो विटामिन डी डिफिशिएंट हैं। 66% आपके विटामिन डी डिफिशिएंट है और 68.5% जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो विटामिन डी डिफिशिएंट है। तो फिर आप खुद सोचें कि जो आपके आने वाला जो बेबी है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी बहुत से जो डिफिशेंसीज हैं वो साथ लेके आएगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपकी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है वो प्रॉपरली इंटेक कर लें और साथ में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, और स्पेशली विद आपने कोशिश करनी है कि फूड से ही आप लोगों ने लेना है, लेकिन आपकी इंटेक प्रॉपर नहीं हो रही तो आप फिर सप्लीमेंट की तरफ चले जाएंगे। जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके अंदर आपका जो आता है प्रोटीन इंटेक आप लोगों ने प्रॉपर करना है। मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन के और उसके बाद मैग्नीशियम और मैग्नीज भी। और आपने कोशिश करनी है कि जितनी ज़्यादा हो सके मिनिमल, कम से कम जो प्रोसेस फूड्स हैं वो आप लोगों को लेना है। और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेंस को मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने फिजी ड्रिंक्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, और स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो स्टिंग है उसको आप लोगों ने बिल्कुल ही इंटेक नहीं करना क्योंकि आपके फ्यूटस के ऊपर इम्पैक्ट डाल देगा। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो आपने मिल्क का इंटेक प्रॉपर करना है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, सोयाबीन्स हो गई, आपके टोफू हो गया, और प्लांट बेस्ड ड्रिंक्स जो आपके पास हैं, प्लांट बेस्ड मिल्की ड्रिंक्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप लोगों ने उन चीज़ को लेना है। और स्पेशली नट्स अपने साथ ज़रूर रखिए अपनी बोन की हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए, और क्योंकि ये विंटर सीजन्स भी है और आप खुद को वार्म भी करेंगे और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी बोन हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप जो प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करें, उसमें आपने जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, क्लाइंबिंग है। आप ये चीज़ें करेंगे तो आपकी मसल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके साथ साथ जो आपके जो कैल्शियम लॉस है बोन से वो बिल्कुल भी कम हो जाएगा। तो इसी तरह आपकी जो बोन हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है फूड में जो आपकी बोन हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। उसमें आपका जो है एक्सेस सॉल्ट आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल्स हैं आपने बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, और उसके साथ जो सॉफ्ट फिजी ड्रिंक्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि फिजी ड्रिंक्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, वो आपके कैल्शियम को रिमूव आउट करा दो। और अल्कोहल्स पे अच्छा, तो हम लोगों ने बोन हेल्थ को लेके लास्ट जब हम थे यूनिवर्सिटी साइंस में तो हम लोगों ने सेशन कंडक्ट करवाया था और अवेयरनेस कैंपेन्स करने की कोशिश की थी। तो आप लोगों ने जो अगले उसमें अपनी वीडियो देखनी है और हम लोग किस तरह एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो वो भी आप लोग देखें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है बोन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड ऑन दैट। थैंक यू सो मच। और अपने इर्द गिर्द तमाम का ख्याल रखें।
was very interactive. It was a good awareness session, and I think it would be helpful for them as well to get their scan from Jagtila. The collaboration was so great with Tausif and the other staff members as well. They helped us so much.